हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो एपिसोड 7 है उसमें हमने आपको बताया था कि केबिन क्रू की इमरजेंसी के दौरान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसमें हमने 8 सेगमेंट कवर किए थे। तो बच्चों, जो कि इस प्रकार थे। सेगमेंट 1 था प्री फ्लाइट प्रिपरेशन, यानी फ्लाइट शुरुआत से पहले की तैयारियां। सेगमेंट 2 था पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग, यानी कि यात्रियों को सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी देना। सेगमेंट 3 था असिस्टिंग पैसेंजर, यानी यात्रियों की सहायता करना। नेक्स्ट सेगमेंट था सेगमेंट 4 इमरजेंसी इवैक्यूएशन, यानी आपदा निकास। और सेगमेंट 5 था फायर एंड स्मोक प्रोसीजर, यानी अग्नि और धुएं के प्रबंधन। 6 सेगमेंट था हैंडलिंग टर्बुलेंस। नेक्स्ट सेगमेंट था 7 सेगमेंट, दैट इज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हाईजैक। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सेगमेंट 8, दैट वाज वाटर लैंडिंग और डिचिंग। तो बच्चों, आज उसी एपिसोड को आगे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हम हर एक सेगमेंट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए इन रिगार्ड टू दिस टॉपिक। बच्चों, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वह एपिसोड नंबर 7 जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो समझ में सही से आए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सेगमेंट नंबर 1 जो है प्री फ्लाइट प्रिपरेशन, यानी फ्लाइट शुरुआत से पहले की तैयारियाँ, और सेगमेंट नंबर 2 जो है पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग, यानी यात्रियों को सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी देना, इस पर सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जब भी हम इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक नोटपैड रखना ना भूलें, जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो पाए। और फिर भी यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो उस पार्ट को रिपीट करके दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हमारे समाज में है जो कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पर फ्रॉड करने से नहीं कतराते। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आश्वस्त या यूँ कहीं कि निश्चिंत करता हूँ कि आपके पेरेंट्स की मेहनत का पैसा और आपका कीमती समय बचाऊंगा और आपके ड्रीम करियर को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। बच्चों, फिर भी अगर आपको फेक या रियलिटी में कोई फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, मतलब अगर आपको कोई भी एयरलाइंस में जॉब के नाम पर कोई चार्ज मांगता है, तो चाहे तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं A to Z एयरलाइंस और एविएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टाइम टू टाइम वैकेंसी की डिटेल शेयर करता रहता हूँ। बच्चों, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेगमेंट 1 जो कि है प्री फ्लाइट प्रिपरेशन। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केबिन क्रू के लिए प्री फ्लाइट प्रिपरेशन, यानी कि फ्लाइट शुरुआत से पहले की तैयारियां। बच्चों, केबिन क्रू का काम है यात्रा कर रहे हर पैसेंजर की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के बारे में। बच्चों, केबिन क्रू के लिए प्री फ्लाइट प्रिपरेशन में पहला कर्तव्य है यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान रखना। हम सभी सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि लाइफ जैकेट, ऑक्सीजन मास्क, फायर एक्सटिंग्विशर्स एटसेट्रा को चेक करते हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपदा में हम तैयार रहें। नेक्स्ट बच्चों, प्री फ्लाइट प्रिपरेशन में आता है इमरजेंसी ड्रिल्स, यानी केबिन क्रू प्री फ्लाइट प्रिपरेशन में इमरजेंसी ड्रिल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ये ड्रिल्स हमें आपदा के दौरान, यानी इमरजेंसी के दौरान काम आते हैं और हमें तैयार रखते हैं, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन का हम सामना इजीली कर सकें। नेक्स्ट प्री फ्लाइट प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें आता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, यात्रा के पहले केबिन क्रू मेंबर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, ताकि अगर कोई आपदा हो तो एक दूसरे की मदद कर सके। बच्चों, प्री फ्लाइट प्रिपरेशन में नेक्स्ट आता है पैसेंजर असिस्टेंस, यानी केबिन क्रू प्री फ्लाइट प्रिपरेशन में यात्रियों की सहायता को भी प्लान करते हैं। यात्रियों की मदद करते हैं, उनके सीट फाइंड करते हैं, उनको सीट लोकेट करने में मदद करते हैं, लगेज रखवाने में मदद करते हैं, और उनके किसी भी तरह के क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। बच्चों, नेक्स्ट प्री फ्लाइट प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें आता है सेफ्टी ब्रीफिंग, यानी फ्लाइट शुरुआत से पहले बच्चों केबिन क्रू यात्रियों को सेफ्टी ब्रीफिंग देते हैं। हम उन्हें सीट बेल्ट के इस्तेमाल, इमरजेंसी एग्जिट, ऑक्सीजन मास्क और लाइफ जैकेट का सही तरीका भी समझाते हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वह तैयार रहें। बच्चों, प्री फ्लाइट प्रिपरेशन में नेक्स्ट आता है इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। बच्चों, अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आ जाती है तो ये केबिन क्रू की जिम्मेदारी होती है कि पैसेंजर्स को जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सके। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा
कि केबिन क्रू के लिए प्री फ्लाइट प्रिपरेशन यानी फ्लाइट शुरुआत से पहले की तैयारियां, केबिन क्रू के काम की मेहनत और सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी इम्पोर्टेंट होती है और हम इस तरह तैयार रहने से यात्रा करने वाले पैसेंजर की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी सेकंड सेगमेंट। बच्चों यहाँ हम बात करेंगे यात्रियों को सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी देने के बारे में। तो बच्चों जब आप किसी भी फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो केबिन क्रू के एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए सही जानकारी प्रदान करना। तो बच्चों चलिए इस बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग में सबसे पहले आता है सीट बेल्ट यूसेज, यानी फ्लाइट शुरुआत से पहले हम सबसे पहले यात्रियों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की जानकारी देते हैं। सीट बेल्ट हमेशा बंद रखें क्योंकि यह आपके लिए सुरक्षा का एक जरूरी तरीका है ताकि आप बम्पी राइड से बच सके। बच्चों पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग में अगला टॉपिक होता है इमरजेंसी एग्जिट। बच्चों हम यात्रियों को फ्लाइट में उपस्थित इमरजेंसी एग्जिट की भी जानकारी देते हैं। आपके नज़दीक के सबसे नज़दीक इमरजेंसी एग्जिट को पता करें जिससे आप किसी भी आपदा के समय तुरंत बाहर निकल सकें और हर पैसेंजर को सेफली बाहर निकाल सके। बच्चों पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग में नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन मास्क यूसेज, यानी अगर फ्लाइट के दौरान केबिन में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो आप ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल करने की जानकारी पैसेंजर्स को देते हैं। अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं और फिर बच्चों और दूसरे यात्रियों की मदद करें। इस प्रकार ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग में नेक्स्ट आता है लाइफ जैकेट के यूज़ के बारे में। बच्चों यात्रा के समय अगर फ्लाइट वाटर लैंडिंग करती है तो हम लाइफ जैकेट का सही इस्तेमाल सिखाते हैं। लाइफ जैकेट को पहनने और स्ट्रैप्स को सही से बांधना, तो लाइफ जैकेट के बारे में इस तरह से सारी जानकारी दी जाती है। बच्चों पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग में नेक्स्ट आता है ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, यानी फ्लाइट के लैंडिंग के समय हम यात्रियों को ब्रेस फॉर इम्पैक्ट पोजीशन में रहने की सलाह देते हैं। इस पोजीशन में बैठकर आप अपनी सुरक्षा को सुधार सकते हैं। बच्चों इसी में नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद रखें जबकि फ्लाइट में इनका इस्तेमाल अलाउ नहीं होता है। इन डिवाइसेस को ऑफ कर दें और फ्लाइट क्रू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। बच्चों पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग में नेक्स्ट आता है सेफ्टी कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन। बच्चों फ्लाइट के शुरुआत में हम यात्रियों को सेफ्टी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट की सारी सुरक्षा से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। तो आप इस सेफ्टी कार्ड को जरूर पढ़ें और उसमें दी गई इंस्ट्रक्शन को समझें। बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें केबिन क्रू यात्रियों को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने के लिए फॉलो करते हैं। फ्लाइट के हर कदम पर केबिन क्रू आपके लिए सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अगर आप किसी फ्लाइट पर यात्रा करते हैं तो केबिन क्रू के इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करें। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसी ही और वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड बाय बाय।